नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए। इस वीडियो में टॉप 20 जीके एंड जीएस देखेंगे जो आगामी किसी भी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ही है काफ़ी इम्पोर्टेंट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, हीरे से कांच में। हीरा कांच से अधिक सघन है, तो हम बताए थे कि सघन से विरल में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसका एक नंबर ही सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, हीरे से कांच में जाने पे। बाकी ऑप्शन की बात करें तो जल से कांच। तो जल से कांच, जल का अपवर्तनांक कम होता है कांच से। फिर वायु से जल में, तो वायु का भी अपवर्तनांक होता है जल से कम। फिर अगला है वायु से कांच में। तो भाई वायु का अपवर्तनांक भी कांच से कम होता है, तो पहला ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है या किसका लैटिन नाम औरम है? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोना। सोना का लैटिन नाम औरम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ए सुपीरियन झील, बी कैस्पियन सागर, सी बैकाल झील, डी मृत सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। ताज़ा पानी की बात करें तो सुपीरियल झील हो जाएगी, जबकि ज़्यादा खड़ापन वाली बात करेंगे तो मृत सागर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूध किसका उदाहरण है? ए निलंबन, बी फोम, सी जेली, डी पायस। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पायस। दूध जो है पायस का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य का मूल नाम क्या है? ए विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, सी विशाखदत्ता, डी बारहमहीर। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त, यानी कि उसका पुराना मूल नाम विष्णुगुप्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पास महात्मा गांधी द्वारा निर्मित आश्रम का नाम क्या है? ए सत्य आश्रम, बी अहिंसा आश्रम, सी टोल्स्टॉय फार्म, डी लेनिन फार्म। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोल्स्टॉय फार्म था उस जगह का नाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल होता है। बल बराबर क्या होता है? तो भाई बल बराबर एफ बराबर एम ए होता है। तो एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण कहते हैं। ए द्रव्यमान गुने वेग, बी भार गुने वेग, सी भार गुने त्वरण, डी द्रव्यमान गुने त्वरण। तो जी हाँ, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान गुने त्वरण होता है बल बराबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? ए संपत्ति का अधिकार, बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया उसको, भारत का आत्मा, अनुच्छेद 32 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी क्या है? ए मगध, बी उज्जैन, सी कौशाम्बी, डी वैशाली। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी लाफिंग गैस के? ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे प्रणाली कब स्थापित हुई थी? ए 1969, बी 1973, 1953, ए 1969, बी 1753, सी 1853, डी 1953। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1853। 1853 में भारत में रेलवे प्रणाली की शुरुआत हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ए यकृत, बी हृदय, सी अस्थिमज्जा, डी गुर्दा। तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त आरबीसी का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी गैस का आणविक द्रव्यमान वाष्प के क्या होते हैं? ए उसके वाष्प के आधा, बी उसके वाष्प के बराबर, सी उसके वाष्प के असम, डी उसके वाष्प दाब के दुगुना। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसके वाष्प दाब के दुगुना होता है, यानी आणविक द्रव्यमान हमारा 2 गुने वाष्प दाब होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ए एसीटोन, बी एसिटिक अम्ल, सी फॉर्मेलिकसाइड, डी एथेनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है रबड़ को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, रबड़ को मजबूती करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए ब्रोमीन, बी सल्फर, सी सिलिकॉन, डी फास्फोरस। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर। सल्फर का प्रयोग किया जाता है रबड़ को बल्कीकरण यानी मजबूती के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का संस्थापक है? ए सिमुक, बी रुद्रदामन प्रथम, सी सातकर्णी, डी सातकर्णी द्वितीय। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिमुक। सिमुक ने ही सातवाहन वंश का स्थापना किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टर किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ए संलयन, बी विखंडन, सी रेडियो सक्रियता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विखंडन, यानी कि नाभिकीय विखंडन पे ही नाभिकीय रिएक्टर चलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन को कहते हैं? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधान परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, जबकि निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। जबकि विद्वानों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है, जबकि मूर्खों का सदन लोकसभा को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। एक वायुयान का कार्य करता है, यानी कि एक वायुयान जो उड़ता है किसके सिद्धांत पर करता है? ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बी बर्नौली सिद्धांत पर, सी पास्कल नियम पर, डी स्टोक्स के नियम पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बर्नौली के सिद्धांत पर। एक वायुयान जो उड़ता है बर्नौली के सिद्धांत पर। तो ये रहे आज के टॉप 20 जीके एंड जीएस। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आप पर पहुँच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।